Friends, today in Onizaka, I welcome you to a new video where today's subject would be a very interesting subject, though a very oddball, but an outstanding subject, that is plecos, and specifically zebra pleco, which I suppose we can undoubtedly, probably many calls it as the king of plecos. तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो गेस्ट है इज़ अ स्पेशलिस्ट ऑफ प्लेको, का नाम है मिस्टर किब्रिया गुलाम. सो हाय किब्रिया, वेलकम टू ओनिजाकुआ. तो हम लोग मुलाकात कर रहे हैं बहुत दिन के बाद. तो बोलिए, क्या थोड़ा बहुत आपको टेंस लग रहा है कैमरे के सामने? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है. ग्रेट ग्रेट. आप हो तो बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम वेरी काम. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, क्योंकि इतना दिन हम लोग यंग टाइम से हम लोग डिस्कस पाले हैं फॉर अ होल लॉट ऑफ टाइम. वी शेयर्ड अ होल लॉट ऑफ थिंग्स, मेडिसिन, इंफॉर्मेशंस वगैरह वगैरह, एवरीथिंग एंड ऑल. तो जो कि आप फिर जो अब प्लेको का भी, खास करके जेब्रा प्लेको आप बहुत साल से पाले हो. सो प्लेकोस का एक बेसिक इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे कि प्लेकोस कितना इजी है या तो टफ है, किस तरह का ये फिश है? तो प्लेको को लेके सबसे पहला मिथ जो है लोगों का वो है कि प्लेको अगर हम रखेंगे तो वो टैंक का एल्गी खाएगा, ये सब खाएगा, टैंक क्लीन करेगा. एकदम गलत है. कोई भी अच्छा प्लेको जो आप लेते हो थोड़ा एल सीरीज का, वो कभी भी ये सब नहीं करेगा. वो उसको आप रखोगे एल्गी खाने के लिए या एक्सपेक्ट करोगे वो फिश का पूप खाएगा, एकदम गलत. फिश का पूप में नाइट्रेट होता है, तो कोई मछली वो नहीं खाएगा. एक्चुअली ये मिथ है. बिल्कुल बिल्कुल. तो प्लेको का आपको प्रॉपर फूड देना होगा. जैसे अगर आपके पास जेब्रा प्लेकोज है तो उन लोग का कार्निवोरस डाइट होता है, तो आपको कार्निवोर पेलेट्स मिलता है, तो वो आपको देना है. उसको आप श्रिम्प कभी चाहो तो दे सकते हो, बट मैं कभी ट्राई नहीं किया. बट उसको वो नॉनवेज पेलेट्स आपको देना है. और अगर आपके पास ग्रीन फैंटम प्लेको है या ब्लू फैंटम है या गोल्डन नगेट्स है, तो उसको आप पेलेट्स दो, बट वो कार्निवोर पेलेट नहीं, अदर पेलेट दो. आप उसको क्यूकम्बर दे सकते हो, जुकीनी दे सकते हो. ये सब वो लोग बहुत अच्छे से खाते हैं. ओके, यानी अलग अलग प्लेकोस का अलग अलग उसका फीडिंग फूड रिक्वायरमेंट्स है. ओके, सो नाउ वी कम टू अ वेरी स्पेशल प्लेको, जो कि बहुत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद उसको किंग ऑफ प्लेकोस भी बोला जा सकता है. उसका सबसे रेट, उसका प्राइस भी बहुत एग्जॉर्बिटेंट हाई बेक होता है. तो बहुत ब्यूटीफुल होता है, बहुत beautiful. और मैं तो बोलूँगा अगर प्लेकोस को किसी को पालने का मन रहेगा, उसका अल्टीमेट ये रहेगा जेब्रा प्लेको. राइट. तो आते हैं जेब्रा प्लेको पे. सो दैट इज, ये जेब्रा प्लेको किस तरह का प्लेको है? Is it a carnivore, herbivore? पहले उसका डाइट के बारे में. इट्स अ कार्निवोर प्लेको. Okay. एंड वो बहुत शाई प्लेको होता है. Okay. बट एट द सेम टाइम वो बहुत हार्डी होता है अगर आप उसको सही रखोगे. और उसका डाइट बहुत सिंपल है. आप उसको कार्निवोर पेलेट दो. मैं उसको कभी कभी ऑस्ट्रेलियन ब्लैक वॉर्म्स देता था. तो मेरे पास आप देखे हो, मैंने वीडियो शेयर किया, उसमें केव्स था. तो केव्स के अंदर मैं एक ऑस्ट्रेलियन ब्लैक वॉर्म डाल देता था. अच्छा. टोंग के थ्रू. तो वो रात को निकल के वो ऑस्ट्रेलियन ब्लैक वॉर्म को बहुत मजे में खाता था. Okay. तो वो बहुत इंजॉय करता था ऑस्ट्रेलियन ब्लैक वॉर्म्स. तो आप ऑस्ट्रेलियन ब्लैक वॉर्म दो, कार्निवोरल पेलेट दो, और बहुत इजी टू मेंटेन प्लेको है. मेरे पास काफ़ी साल था. और आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि प्लेको आपको हर वक्त देखने मिले बाहर, तो कभी नहीं होगा. आपका लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट वो कहाँ छुप के रहेगा आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो लोग बहुत छुपते हैं. बहुत शाई प्लेको है. तो ये बोलिए कि जब उसका टेम्परमेंट ऐसा है कि बहुत छुपता है, शाई फिश है, तो आप उसको ज़्यादा उसको आप लाइक छुपने का जगह दोगे या नहीं दोगे? एकदम देना होगा, क्योंकि तो अब नहीं भी दोगे तो वो दिखेगा भी नहीं, जैसा आप बोल रहे हो. तो लेकिन मिनिमम देना चाहिए. उन लोग जो एक्चुअली ब्राज़ील में जो प्लेकोज होते हैं, जो वहाँ पे रियो रिवर में, वहाँ पे वो लोग क्रीटेसेस में, केव्स में, हल्का हल्का गैप्स में रहते हैं. अच्छा. तो उनको वैसा रहना बहुत ही पसंद है. यानी उसी तरह का अगर हम लोग अगर सेटअप भी अगर थोड़ा कुछ उस तरह से करें कि हाइडिंग प्लेसेस स्मॉल स्मॉल, तो वो सबसे बेस्ट है. तो हाइडिंग प्लेसेस यानी उसका जो सेटअप में आप कैसे बनाओगे, टैंक को किस तरह रखना चाहिए? मैंने बेयर बॉटल किया था, हल्का फुल्का प्लांट्स दे दिया था, और केव्स दिया. प्लांट्स यानी कि आर्टिफिशियल है? नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, रियल प्लांट्स. रियल प्लांट्स. अच्छा. तो रियल प्लांट्स आप बाइंडिंग कैसे किए थे, यानी उसका रूट्स को स्टोन्स में या उसका केव्स में मैंने बाइंड कर दिया. अच्छा. तो क्या प्लांट्स दिए थे आप? एनुबियस नाना, इस टाइप के बेसिक जो एकदम लो टेक का जो प्लांट्स होते हैं. अच्छा. ओके. तो और आपका सैंड दिए थे आप? नहीं, मैं बेयर बॉटम में रखा था. बेयर बॉटम. सो इज इट गुड टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ सैंड
और नॉट? ये सैंड को लेके मैंने कहीं पे पढ़ा था कि कभी अगर वो लोग, क्योंकि वो लोग हमेशा ग्रेवल्स को ऐसे से कर खेलते थे उससे, तो अगर वो सैंड खा लेंगे तो चोक होने का प्रॉब्लम है या कुछ है, तो बेयर बॉटम बेस्ट है, इज द बेस्ट, मेंटेनेंस में भी सबसे इजी। मैं डिस्कस रख रहा हूँ 14 साल से, वो पूरा बेयर बॉटम में ही रखा, तब इजी टू मेंटेन एवरीथिंग। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो ये बोलिएगा ना कि फिर प्लेको का यानी जो टैंक सेटअप है, छुपने का जगह आप हाइड ये नहीं दो तो सबसे बेस्ट है, थोड़ा बहुत आप प्लांट्स दे दे तो चलेगा। तो अब उसका डाइट आप बोल लियो, अब नहीं छुपने का जगह देना ही होगा। हाँ बिल्कुल, अगर आप नहीं दोगे तो वो स्ट्रेस में आ जाएगा। ओके। और वो साइज कितना साइज का होता है? प्लेको आप मैक्सिमम 3.5 इंच का एक्टिविटी में, वाइल्ड में क्या गया है पता नहीं, बट मैक्सिमम 3.5 इंच का जाता है साइज। और सबसे छोटा साइज तो आई थिंक शायद 1/2 to 1 इंच ऐसे मिलता है। तो 1/2 to 1 इंच का इसका प्राइस कितना होता है? 1/2 to 1 इंच का प्राइस अभी 6,000 6,000 रुपये ऐसे पड़ता है। 1/2 to 1 इंच का, ओके। तो इन दैट केस प्लेकोस का कुछ टैंक साइज भी ऐसा कुछ है कि मिनिमम कितना टैंक साइज होना चाहिए? नहीं वैसा तो नहीं है, मैंने तो ये 4.5 फीट के टैंक में रखा था प्लेको। ओके ओके। उनको टैंक साइज का मतलब ही नहीं है, वो यूज ही नहीं करते, बट टैंक का काफी अच्छा रहता है तो ऑक्सीजन लेवल फ्लो ये सब अच्छा होता है, तो जितना हाइट रहेगा टैंक का बेटर, बट लेंथ मैटर नहीं होता। तो अब फिर प्लेकोस का जो कंपैटिबिलिटी, यानी उसके साथ हम लोग और क्या क्या फिशेज हम लोग रख सकते हैं? प्लेको बेसिकली उसके साथ हर फिश रख सकते हो, अनलेस वो फिश उसको प्लेको को खाना नहीं चाहे। तो मैंने प्लेकोस के साथ ऑल्टम एंजल रखा था, वाइल्ड ऑल्टम एंजल रखा। अच्छा अच्छा। तो मैंने उसको अराउंड 6-8 महीना एक साथ रखा दोनों को, कभी एक प्रॉब्लम भी नहीं हुआ, कोई कंटामिनेशन क्रॉस कंटामिनेशन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ओके, दैट मींस यू कैन कीप इट विद एंजल्स और कोई एनी अदर फिशेस? एंजल के साथ रख सकते हो। आई तो सपोज मुझे मेरा जो इमेजिनेशन में देख रहा था कि इसमें ये इका रेड और ये जो मून्स, इसके साथ इसमें अगर जेब्रा प्लेको हो जाता तो सोच के बाहर है दैट लुक। तो आई थिंक वो होता तो मजा ही अलग हो जाता। फ्रेंडशिप कर लिया, सब आपके पास जा रहे हैं। हाँ वही देख रहा, यानी एक समय जो डिस्कस पालता था तो शायद पता नहीं मेरा यार इसमें कुछ दिख गया कि मेरा यार एक समय था ऐसा कुछ। इट्स नाइस टू सी देम डेफिनेटली एंड आई मिस देम डेफिनेटली। तो और प्लेको प्लेकोस को कुछ और के साथ या तो डिफरेंट स्ट्रेन्स का प्लेकोस क्या एक साथ रख सकते हैं अलॉन्ग विद जेब्रा प्लेको? नहीं, डिफरेंट जेब्रा प्लेको मैं एडवाइस अगर कहूंगा कि आपको रखना है तो प्रॉपर एक जेब्रा प्लेको का टैंक। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब कोई अलग अलग प्लेकोस के साथ क्यों नहीं रख सकते? जैसे गोल्डन नगेट्स हुआ या और कुछ सीरीज का प्लेकोज होते हैं, वो लोग थोड़े एग्रेसिव होते हैं, एंड जेब्रा प्लेको बहुत शाई एंड सोफिस्टिकेटेड प्लेको है। तो अगर आप वैसा टाइप का प्लेको रखोगे तो वो उसको मारते हैं, उसके केव्स में ढुकने के लिए बुली करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, आपका जेब्रा प्लेको खत्म हो जाएगा, बचेगा नहीं। ओके, यानी इतना प्राइस, इतना कीमती फिश को वो थोड़ा सा भी मैं बोलूंगा मतलब जो नेग्लेक्ट होना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। एट द सेम टाइम बहुत हार्डी फिश है, आप 15 दिन में एक बार पानी चेंज करो, दे विल सर्वाइव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी में अच्छा एडिएशन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, और टाइम से आप फूड दे दो। कोई वाटर पैरामीटर्स में यानी टेम्परेचर, आइडियल टेम्परेचर और पीएच ऐसा कुछ है? हाँ, वाटर टेम्परेचर उनका आइडियल होता है एनीवेयर बिटवीन 28 to 31 डिग्री। अगर आप रखते हो जैसे डिस्कस रखते हो एकदम वैसा ही है। एंड टीडीएस वीडीएस का कोई आपको दिमाग ही नहीं लगाना, उससे कोई मतलब फर्क ही नहीं पड़ता। अगर टीडीएस हाई हो लो हो तो कोई फर्क नहीं है उसको। ओके। एंड इसका कुछ लाइक टैंक मतलब उसका कुछ मेजर कुछ डिजीज ऐसा कुछ होता है? प्लेको को अभी तक मैं जो सुना हूँ एक प्रॉब्लम होता है, ब्लोटिंग का होता है। ओके। वो क्या होता है, अगर आप मान लो कम्युनिटी फिश, सपोज करो मैं डिस्कस के साथ प्लेको रखा हूँ, तो मैं नहीं खिलाता हूँ, बट कुछ लोग अगर डिस्कस को हार्ट मिक्स खिलाएंगे तो प्लेको वो चीज़ को खा लेगा, और हार्ट मिक्स को प्लेको डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि डिस्कस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिस वे में बना है, प्लेको का एकदम अलग है। प्लेको इज अ बॉटम फीडर। उसको आप हार्ट मिक्स खिला दोगे, 1-2 फीडिंग के बाद उसका पेट ब्लोट होके वो मर जाएगा। अच्छा, तो आपका इतना एक्सपेंसिव फिश गया। तो पर आप उसको कार्निवोरस फिश बोल रहे थे ना, तो फिर भी आप बोल रहे हो बीफ हार्ट मिक्स या गोट हार्ट मिक्स वो शायद नहीं। ओके ओके।
तो दोस्तों आई एम वेरी श्योर इस तरह से आपको जिसको भी प्लेकोस खास करके जेब्रा प्लेको आप लोग को पालने का इच्छा है तो यू मस्ट हैव गॉट अ होल लॉट ऑफ encouragement from Mr. Kibriya and whole lot of information as well. So we wind up today's video. So thanks Kibriya a whole lot. So happy Pleco keeping. Thank you.